ईश्वर की भावना करना, ईश्वर का अनुभव करना सभी का धर्म है। कृष्ण कथा का श्रवण करना भी सभी का धर्म है। कृष्ण कीर्तन, स्मरण, सेवा, पूजा, नमस्कार, उनके प्रति दास्य संख्य और समर्पण के ये सभी के धर्म हैं। मैं परमात्मा हूँ, सतत ऐसा चिंतन करते रहने से वे जीव को अपना लेते हैं। हमेशा यह याद रखो कि भगवान एक भी क्षण मुझसे दूर नहीं है। जो ईश्वर को अपने संग रखता है वह निर्भय रहता है। परमात्मा को आत्मसमर्पण करना सभी का धर्म है। इसके आगे विशिष्ट धर्मों का वर्णन है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों वर्ण ईश्वर के अंगों से उत्पन्न हुए हैं। ये सब एक ईश्वर के स्वरूप है, ऐसी भावना रखो। 4 वर्णों और 4 आश्रमों का वर्णन है। ब्रह्ममयी दृष्टि और अद्वैत निष्ठा सिद्ध होने पर यदि व्यक्ति भेदभाव का पालन न करे तो कोई आपत्ति नहीं। शास्त्रों में कहीं भी हरिजनों की निंदा नहीं की गई है। सभी को चाहिए कि सब अपने अपने धर्मों का अर्थात कर्तव्यों का पूर्णतः पालन करें। ब्राह्मणों का धर्म है अध्ययन और अध्यापन, दान करना और दान लेना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। क्षत्रियों को प्रजा की रक्षा करनी है। वैश्यों का धर्म है गोपालन, कृषि और व्यापार। शूद्रों का कर्तव्य है समाज के सभी वर्गों की सेवा करना। इसके बाद स्त्रियों के धर्मों का वर्णन किया गया है। स्त्री को चाहिए कि वह पति में ईश्वर का भाव रखे, तभी उसे मुक्ति भी मिलेगी। स्त्री का हृदय ऊर्मी प्रधान और आर्द्र होता है। कृष्ण प्रेम में वह शीघ्र द्रवित होती है। सती अनसुया की भांति पतिव्रत का पालन करके नारी ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसे देवों का बालक रूप में पा सकती है। इसके बाद आश्रम धर्म की बात आती है। आश्रम 4 हैं। मनुष्य की आयु 100 वर्ष की बताई गई है। आज के समय की दृष्टि से देखें तो मनुष्य को 23 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करके 24 से 40 वर्ष तक गृहस्थाश्रमी और 41 से 50 वर्ष तक वानप्रस्थाश्रम में रहकर 51 वर्ष की वय के बाद संन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। ब्रह्मचर्य आश्रम वृद्धि है, गृहस्थाश्रम 6 और वानप्रस्थाश्रम में संयम बढ़ाकर फिर से शक्ति बढ़ानी है। शक्ति का गुणाकार करना है। संन्याश्रम में भागाकार है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी हमेशा के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करता है। महाप्रभु जी ने गृहस्थाश्रम में ही प्रवेश करके संन्यास लिया था। वर्णाश्रम की रचना जीव को क्रमशः ईश्वर के निकट ले जाने का सोपान है। ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह सदा मितभोजी रहे। अधिक भोजन करने वाला ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। उसका आहार अति सात्विक होना चाहिए। इंद्रियों का उसे बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े ऋषि तक भटक गए हैं, साधारण मानव की बात ही क्या। भागवत में भी कहा है कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है उसे नारी का सहचर्य छोड़ना होगा। कामाग्न व्यक्ति अविवेकी हो जाता है, अतः सावधानी की आवश्यकता है। ज्ञानी भी कभी कभी मोहित हो जाता है। काम का मूल संकल्प है। लौकिक कामना से काम बढ़ता है और अलौकिक कामना से काम कम होता है। काम क्रोध को उत्पन्न करता है। काम एकांत में सताता है। एकांत में भजन करो। जगत में सभी अनर्थ काम के कारण ही होते हैं। काम यदि मर जाए तो समझो कि कन्हैया दूर नहीं है। जगत को देखने की दृष्टि बदल जाए तो काम का भी नाश हो जाए। संन्यास लेने से पहले गृहस्थ को चाहिए कि वह वानप्रस्थ धर्म का पालन करे और पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करे। वैराग्य के दृढ़ होने के बाद ही संन्यास लेना चाहिए। परमात्मा के लिए सभी सुखों का न्यास त्याग की संन्यास है। परमात्मा के लिए सभी सुखों का न्यास त्याग ही संन्यास है। प्रहलाद और दत्तात्रेय का एक प्रसंग है। दत्तात्रेय से प्रहलाद ने पूछा, आप सुख चैन से तो रहते नहीं हैं, फिर भी आप इतने हृष्ट पुष्ट कैसे हुए? दत्तात्रेय ने उत्तर दिया, जगत के किसी भी जड़ पदार्थ में आनंद नहीं है। सुख की इच्छा ही दुख है। मुझ में समाहित आत्मानंद का ही मैं उपभोग करता हूँ। मैं अपना आनंद अपने आत्म स्वरूप में से ही प्राप्त करता हूँ। प्रारब्ध को भोग कर पूरा करता हूँ। मेरी आत्मनिष्ठा दृढ़ है। मेरे 2 गुरु हैं। मेरा पहला गुरु है मधुमक्षिका और मधुमक्खी की भांति लोग भी बहुत कुछ कष्ट झेलकर धन एकत्रित
करते हैं, किंतु मधुमक्खी के शहद की भांति उस धन का उपभोग कोई और ही करता है। मेरा दूसरा गुरु है अजगर। अजगर की भांति मैं निश्चेष्ट रहता हूँ और प्रारब्ध योग से जो भी मिल जाए उससे संतुष्ट रहता हूँ। इन दो गुरुओं से मैंने वैराग्य और संतोष का उपदेश प्राप्त किया। एक ही स्थान पर बैठकर ब्रह्म का सतत चिंतन करता हूँ। मन में विक्षेप आए ऐसे व्यवहार से मैं दूर रहता हूँ और ओंकार का सतत जप करता हूँ। अब आती है गृहस्थाश्रम की बात। पति पत्नी सावधानी पूर्वक पवित्र जीवन जिए तो गृहस्थाश्रम में भी संन्याश्रम जैसा ही आनंद मिल सकता है। पवित्र जीवन जीने वाले दंपति साधु संतों की सेवा करके परमात्मा को पुत्र रूप में पाकर अपनी गोद में उनका लालन पालन करेंगे, जबकि सन्यासी ब्रह्म चिंतन में ही लीन रहेगा। गृहस्थावस्था में यह ध्यान में रखना चाहिए कि पत्नी काम भोग की नहीं, धर्म का साधन है। पत्नी गृहस्थाश्रम में सहायिका है। पत्नी संग जब सत्संग बने तभी गृहस्थाश्रम दिव्यता धारण करता है। धर्म ही गृहस्थ को मर्यादित रखता है। सन्यासी भी गृहस्थ के आंगन में आता है, अतः गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ है। पति और पत्नी दोनों सुपात्र हों तो धर्म पालन हो सकेगा। गृहस्थाश्रम सर्वश्रेष्ठ है। गृहस्थ को सावधान रहना चाहिए कि कहीं उससे पापाचार न हो जाए। उसे अंदर से अनासक्त रहकर बाहर सभी से प्रेम करना चाहिए। जो थाली में है वह सब अपना नहीं है, किंतु जितना पेट में समा सकता है वही अपना है। पेट में जो गया है उसमें भी जितना पच सकता है उतना ही अपना है। गृहस्थाश्रमी को ना तो अधिक कठोर होना चाहिए और न अधिक सरल। स्त्री से अधिक ममता न रखो। स्त्री के अधीन रहना अनुचित है। जो आवश्यकता से अधिक स्त्री के अधीन रहता है उसे देखना भी पाप है। गृहस्थाश्रमी को आज्ञा दी है कि वह दान करे, क्योंकि दान से धन की शुद्धि होती है। वर्ष में 1 मास गंगा किनारे रहने की भी आज्ञा दी गई है। गृहस्थ को चाहिए कि वे एकांतवास में नारायण की आराधना करें। वर्ष में 1 मास ठाकुर जी के लिए अमानत रखें। घर में ठीक तरह से भक्ति नहीं हो पाती, अतः तीर्थ में भक्ति करो। तीर्थ में जाकर घर को और लौकिक बातों को कभी याद न करो। वहाँ एकमात्र भक्ति ही करनी चाहिए। भक्ति करने के लिए स्थान की शुद्धि भी आवश्यक है। स्थान के वातावरण का मन पर बड़ा असर पड़ता है। मार्कंडेय पुराण में एक कथा है। राम और लक्ष्मण वन में विचरण कर रहे थे। एक स्थान पर लक्ष्मण के मन में कुभाव आ गया, मति भ्रष्ट हो गई। वह सोचने लगा, कैकेयी ने वनवास तो राम को दिया है, मुझे नहीं, मैं राम के लिए क्यों कष्ट उठाऊं। राम ने लक्ष्मण से कहा, इस स्थल की मिट्टी अच्छी दिखती है, थोड़ी साथ बांध ले। लक्ष्मण ने एक पोटली बना ली। जब तक उस पोटली को वह हाथ में लेकर चलता था तब तक उसके मन में कुभाव बना रहता था, परंतु जो ही वह उस पोटली को नीचे रखता, दूर हो जाता, तो उसका मन राम सीता के लिए ममता और भक्ति के भार भर जाता। इस बात से लक्ष्मण आश्चर्यचकित हो गए। उसने राम जी से कारण पूछा। श्री राम ने कारण बताते हुए कहा, भाई, मन के इस परिवर्तन के लिए तू दोषी नहीं है। यह प्रभाव इस मिट्टी का है। जिस भूमि पर जैसे काम किए जाते हैं उसके अच्छे बुरे परमाणु उस भूमि भाग में और वातावरण में भी रहते हैं। जिस स्थान की मिट्टी इस पोटली में है वहाँ सुंद और उपसुंद नामक 2 राक्षसों का निवास था। उन्होंने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया था और अमरत्व का वर मांगा था। ब्रह्मा ने उनकी मांग तो पूरी की, किंतु कुछ नियंत्रण के साथ उन दोनों भाइयों के बीच में बड़ा प्रेम था। अतः उन्होंने कहा, हमारी मृत्यु केवल परस्पर के विग्रह से ही हो। ब्रह्मा ने वर दे दिया। दोनों ने सोचा कि हम कभी आपस में झगड़ने वाले तो हैं नहीं, अतः अब हम मरेंगे ही नहीं। अपनी अमरता के घमंड में उन्होंने देवों को सताना शुरू कर दिया। देवों ने ब्रह्मा जी का आसरा लिया तो ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा नाम की अप्सरा का सर्जन किया और उसे उन असुरों के पास जाने की आज्ञा दी। सुंदर उपसुंद ने सौंदर्यवर्ती अप्सरा को देखा। दोनों कामाग्न हो गए। सुंद ने कहा, यह मेरी है। उपसुंद ने कहा, सोच समझ के बोल, यह तेरी भाभी अर्थात मेरी पत्नी है। दोनों झगड़ने लगे। तिलोत्तमा ने कहा,
मैं तो विजेता के साथ ही विवाह करूंगी। दोनों भाइयों ने परस्पर ऐसा घोर युद्ध किया कि दोनों ही मारे गए। जिस स्थान पर वे दोनों असुर झगड़ते हुए मरे थे उस स्थान की यह मिट्टी है, अतः इस मिट्टी में भी द्वेष, तिरस्कार और वैर के संस्कारों का संचयन हो गया है। जिस भूमि पर जैसे कर्म किए जाते हैं वैसे ही संस्कार वह भूमि भी प्राप्त कर लेती है। गृहस्थ सदा घर को पवित्र रखे। गृहस्थ को पितृ श्राद्ध भी करना चाहिए। दशरथ के श्राद्ध के प्रसंग पर सीता जब वशिष्ठ जी को भोजन परोस रही थी तो उसे वशिष्ठ जी में दशरथ के दर्शन हुए। पवित्र ब्राह्मण के माध्यम से पितर घर पर आए थे। पवित्र ब्राह्मण के हाथों श्राद्ध कराया जाए। संकल्प काम का मूल कारण है, अतः संकल्प का त्याग करके काम को जीतना चाहिए। मन में सुख का संकल्प ही नहीं आना चाहिए। संकल्प ही दुख का कारण है। काम की इच्छा के अपूर्ण रहने पर क्रोध उत्पन्न होता है और कामनाओं का त्याग ही क्रोध को जीतने का उपाय है। क्रोध दुख दाता है। क्रोध पर ही क्रोधित होने का निश्चय करो। संसारी लोग जिसे अर्थ मानते हैं वही अनर्थ है, ऐसा समझो और लोभ को जीतो। तात्विक विचार से भय को जीतना ही चाहिए। आध्यात्म विद्या से शोक और मोह पर, संतों की उपासना से दंभ पर और मौन द्वारा योग के विघ्नों पर और शरीर प्राण आदि को निश्चेष्ट करके हिंसा पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। गृहस्थ को सद्गुरु का आश्रय लेकर उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। सात्विक भोजन, स्नान और सत्संग से निंदा को पराजित करना चाहिए। सत्वगुण की वृद्धि से मनुष्य की देह विलीन हो जाती है। ज्ञानेश्वर ने 16 वर्ष में और शंकराचार्य ने 32वें वर्ष में महाप्रयाण किया था। तमोगुण की वृद्धि से निंदा बढ़ती है और सत्वगुण की वृद्धि से नींद कम हो जाती है। निंदा तमोगुण का धर्म है। सदाचार, संयम, सात्विक आहार विहार आदि से सत्वगुण बढ़ता है। सत्वगुण की वृद्धि से प्रभु मिलन की आतुरता भी बढ़ेगी। हर रोज भगवान का ध्यान करने से ध्यान करने वाले में ईश्वर की शक्ति आती है। गृहस्थ को इंद्रिय रूपी घोड़ों को नियंत्रण में रखना चाहिए। विद्वान कहते हैं कि यह शरीर रथ है और इंद्रियां घोड़े। इंद्रियों का नियंत्रित मन इन घोड़ों को बागडोर है। शब्दादि विषय विभिन्न मार्ग है। बुद्धि इस रथ को चलाने वाला सारथी है। इस रथ को बांधने के लिए ईश्वर के चित्तरूप बंधन बनाया है। ईश्वर का जो चित्त रूप है वो बंधन बनाया है। 10 प्राण इस रथ की धुरी है। धर्म और अधर्म पहिए हैं। अहंकारी जीव इस रथ में बैठता है और ओंकार धनुष है और शुद्ध जीव बाण पर ब्रह्म लक्ष्य है। राग, द्वेष, लोभ, शोक, मोह, भय, मद, मान, अपमान, असूया, माया, हिंसा, मत्सर, रजोगुण, प्रमाद, क्षुधा, निंदा आदि ये शत्रु हैं। जब तक मनुष्य का देह रूपी रथ अपने वश में है तथा इंद्रियां सशक्त हैं, उतने समय में ही मनुष्य को चाहिए कि वह सद्गुरुओं के चरणों की सेवा करके ज्ञान रूपी तीक्ष्ण तलवार लेकर श्री भगवान का बल धारण करके राग द्वेषादि शत्रुओं को जीत ले और तत्पश्चात शांत होकर स्वानंद रूपी स्वराज से संतुष्ट हो जाए। शरीर रथ को भी छोड़ देना चाहिए। यदि ऐसा न किया जा सका तो बुद्धि रूपी सारथी रथ में विराजमान प्रमादी जीव को तथा इंद्रिय रूपी दुष्ट घोड़ों को अयोग्य मार्ग पर ले जाकर विषय रूपी चोरों के अधीन कर देगा। वे चोर घोड़ों और सारथी के सहित जीव रूपी रथ को अंधकार से व्याप्त और महामृत्यु के भय से पूर्ण संस्कार रूपी आवागमन के आवर्त में फेंक देंगे। वेद में 2 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, प्रवृत्ति कर्म और मनुष्य संसार में वापस आता है और निवृत्ति कर्म से मोक्ष प्राप्त करता है। प्रवृत्ति कर्म से मनुष्य संसार में वापस आता है और निवृत्ति कर्म से मोक्ष प्राप्त करता है। मैं कमाता हूँ ऐसा अभिमान गृहस्थ को नहीं रखना चाहिए। द्रव्य मेरा है यह भी अभिमान नहीं रखो। द्रव्य सभी का है। एकांत में बैठकर हरि कीर्तन करो। कीर्तन में कली के दोषों का विनाश होता है। धर्म से अर्थ का उपार्जन करो।
मौज मजे से सभी साथ रहते हैं और दंड अकेले जीवात्मा को भोगना पड़ता है। अनेक गृहस्थ संसार पार कर गए हैं। बड़े बड़े ऋषि जिस ईश्वर को देखने के लिए तरसते हैं वे ईश्वर आपके घर में ही रहते हैं। इस प्रकार नारद जी ने धर्मराज को उपदेश दिया। इस प्रकरण की समाप्ति में धर्मराज ने नारद जी की पूजा करी। अष्टम स्कंद। हरितिम हरो जन की भीर, द्रौपदी की लाज राखी तुम बढ़ायो चीर। भक्त कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, हिरन कष्टप मार लीनो धर्यो नाहिन धीर। बूढ़ तो गजराज राखो कियो बाहर नीर, दासी मीरा लाल गिरधर दुख जह तह पीर। अब ये द्रौपदी की कथा आ रही है। प्रथम स्कंद में शिष्य का अधिकार बताया गया है। अधिकार के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता। अनाधिकारी मनुष्य ज्ञान का दुरुपयोग करता है। और दूसरे स्कंद में ज्ञान का उपदेश किया है। मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है यह बताया गया है। मनुष्य जीवन भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। मानव शरीर ईश्वर की आराधना करके ईश्वर को पाने के लिए दिया गया है। तृतीय स्कंद में जीवन में ज्ञान को किस प्रकार सिद्ध करना है यह कथा बताई है। ज्ञान को जीवन में उतारने वाले के चारों पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। और चौथे स्कंद में 4 पुरुषों की कथा सुनाई गई है। 5वें स्कंद में ज्ञानी परमहंसों के और भागवत परमहंसों के लक्षण बताए गए हैं। और 6ठे स्कंद में पुष्टि कथा आई है। परमात्मा जीव पर अनुग्रह करते हैं और जीव से ईश्वर कुछ नहीं मांगता। ईश्वर निरपेक्ष है, फिर भी ईश्वर जीव पर कृपा करते हैं। जब मनुष्य अपने किए हुए पापों को याद करे तो उसे अनुभव होगा कि जो कुछ उसे मिला है वह उसके भी योग्य नहीं है। जब जन्म हुआ था तब जीव शुद्ध था, पर जब उसमें समझ आई तब वह असत्य बोलने लगा। ईश्वर जीव को अनेक अवसर देता और अपेक्षा रखता कि जीव अपना जीवन सुधारेगा। केवल कथा सुनने से लाभ नहीं होता। कथा सुनकर उसका मनन करके उसे जीवन में उतारो। प्रभु ने हमारे लिए चिंता करने जैसा कुछ नहीं रखा। ईश्वर की जीव पर अनंत कृपा है, परंतु जीव उसका उपयोग नहीं करता। पवित्र विचार करने के लिए प्रभु ने मन दिया। जो मन शक्ति का दुरुपयोग करता है वह दैत्य है। मन में शक्ति है। जीव जब ईश्वर में लीन होता है तब मन शक्ति का विकास होता है, पर जब मन विषयों में भटकता है तब मन शक्ति का ह्रास होता है। ईश्वर जीव मात्र पर कृपा करते हैं, उसकी पात्रता से अधिक उसे देते हैं। 7वें स्कंद में वासना की कथा सुनाई और बताया कि प्रहलाद में सद वासना है, मनुष्यों में मिश्र वासना है और हिरण्यकश्यप में असद वासना है। हिरण्यकश्यप को संपत्ति मिली और समय भी मिला, परंतु इन सब का उपयोग उसने भोग विलास में किया। उसने शक्ति का उपयोग दूसरों को दुख देने में किया। अमर्यादित भोग मनुष्य को रोगी बनाता है। भोग इंद्रियों को रोगी बनाने के लिए नहीं है, इंद्रियों को निरोगी रखने के लिए ही भोग है। अग्नि में लकड़ियां न डालना ही अग्नि को शांत करने का उपाय है। इसी तरह भोग न देने से इंद्रियां शांत होंगी। भोग देने के बाद लगता तो है कि इंद्रियां को शांति मिली, परंतु यह सत्य नहीं है। इससे तो भोग वासना बढ़ती है। मुझे तो कुछ मिला है वह केवल मेरे लिए है, ऐसा मानना असद वासना है। परमात्मा ने मुझे जो कुछ दिया है वह सबके लिए है, ऐसा सोचना सद वासना है। प्रहलाद में सद वासना थी, अतः उन्हें देव माना गया और असद वासना के कारण हिरण्यकश्यप को राक्षस माना गया। भोग वृत्ति, अहंकार और लोभ हिरण्यकश्यप हैं। देव होना और या दानव होना यह मनुष्य के हाथों में है। जगत के भी लोग पुण्य के फल की इच्छा भी रखते हैं, किंतु स्वयं पुण्य नहीं करते। पुण्यस्य फलम इच्छन्ति न तत्कुर्वन्ति मानवा। सदा ध्यान में रखो कि तुम्हारे कर्म के फल तुमको ही भोगने पड़ेंगे। इसमें दोष किसका? अगर दांतों से जीभ कट जाए तो दोष किसका? वह तो सहना ही पड़ेगा। भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने का पहला साधन
संयम है। संयम को धीरे धीरे बढ़ाओ और भोग मार्ग की ओर बढ़ती हुई इंद्रिय शक्ति को प्रभु के मार्ग की ओर मोड़ दो। वासना का विनाश होने पर ब्रह्म भाव जागता है। जब तक मन में सूक्ष्म वासना है तब तक जीव और ईश्वर का मिलन नहीं होता। ज्ञानानुभव में वासना विघ्न करता है। वासना के विनाश के लिए 8वें स्कंद में 4 उपाय बताए गए हैं। भागवत का फल है रासलीला। जीव को श्री कृष्ण से मिलना है। एक बार श्री कृष्ण से मिल जाने के बाद जीव उनसे अलग नहीं हो पाता। उसी को रास में प्रवेश मिलता है जो वासना का विनाश करता है। अनेक जन्मों की वासना मन में भरी हुई है। वासना अनेक प्रकार के दुख देती है, फिर भी मनुष्य उसको छोड़ता नहीं है। ईश्वर का अनुभव हुए बिना वासना जाती नहीं। जब तक वासना में आसक्ति रहेगी तब तक वासना नहीं जाएगी। कुंभक को बढ़ाओगे तो वासना का विनाश होगा। प्राण को शरीर में टिकाए रखोगे तो वासना का विनाश होगा। मन में बार बार संकल्प करो, मुझे परमात्मा से मिलना है। 2 आत्मा जब मिलती है तब उसके मिलन में आनंद है। तो सूक्ष्म रूप से सब प्राण जिस परमात्मा में बसे हुए हैं उन परमात्मा से मिलते समय कितना आनंद होगा। मुझे ईश्वर से मिलना है, ऐसी कामना करो। वासना को अलौकिक बनाओ। जो दुष्ट संस्कार मन को मिले हुए हैं वे दूर हो गए और मन को अच्छे संस्कार मिले। इसलिए सत्संग जरूरी है। सत्संग से वासना उच्चतर बनेगी। वासना को अलौकिक बनाओ। बार बार मनुष्य जैसा बोलता है और जैसा विचार करता है वैसा ही खुद बनता है। 8वें स्कंद में वासना का विनाश करने का 4 उपाय बताए गए हैं। वासना का विनाश इन 4 उपायों से होता है। जब जीव ईश्वर से दूर होता है तो वासना जागती है। सतत हरि स्मरण करने की आदत डालोगे तो वासना नहीं जागेगी। हृदय में यदि हमेशा राम का वास होगा तो वहाँ काम वासना नहीं आ सकेगी। हरि स्मरण की आदत रखने से वासना का विनाश होगा। यह सब ईश्वर का है और सबके लिए है, ऐसा समझोगे तो वासना का विनाश होगा। संपत्ति मेरी है, ऐसा सोचने से वासना बढ़ेगी। जीव लक्ष्मी का मालिक कभी नहीं हो सकता। जीव तो लक्ष्मी का पुत्र है। बालक होने में जो आनंद मिलता है वह मालिक होने में नहीं मिलता। बालक बनोगे तो सुखी होगे। सूत जी सावधान करते हैं, बलि राजा ने सर्वस्व का दान किया। विपत्ति में स्ववचन का पालन करो। चौथा उपाय है शरणागति। यदि जीव भगवान की शरण में नहीं जाएगा और भगवान का स्मरण नहीं करेगा तो वासना का विनाश नहीं कर सकेगा। वासना का नाश करने के बाद ही रासलीला में जाना है। धीरे धीरे राजा परीक्षित के मन की शुद्धि करके सुखदेव जी उन्हें रासलीला में ले जाएंगे। 8वें स्कंद में मनवंतर लीला का वर्णन है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, हे राजन, प्रत्येक मनवंतर में प्रभु का जन्म होता है। प्रत्येक मनु के काल में प्रभु का एक विशिष्ट अवतार होता है। इस कल्प में 6 मनु हुए हैं। प्रथम मनु स्वयंभू मनु की कथा मैंने तुम्हें सुनाई। स्वयंभू मनु की पुत्रियां आकृति और देवहूति के चरित्र की कथा मैंने सुनाई। दूसरे मनवंतर में स्वयंभू मनु तपस्या करने के लिए वन में गए। वहाँ श्री यज्ञ भगवान के राक्षसों से उनकी रक्षा की। उन्होंने कहा है, यह राजन और यह जगत और जगत में रहने वाले सब चर और अचर प्राणी परमात्मा में ओतप्रोत हैं। अतः संसार के किसी भी पदार्थ से मोह न रखकर जीवन निर्वाह के लिए जितना जरूरी हो उतने का ही उपभोग त्याग भावना से करना चाहिए। तृष्णा का सर्वथा त्याग करना चाहिए। जगत की संपत्ति किसकी है और कब किसकी हुई, अतः हे मानव, त्याग पूर्वक तुम इनका उपभोग करो, अर्थात सर्व ईश्वर की समर्पित करके अनासक्त रहकर इनका उपयोग करो। दूसरों के धन को प्राप्त करने की स्पृहा नहीं रखो। यह जगत ईश्वर में व्याप्त है, अर्थात प्रभु सर्वव्यापक है। जो मनुष्य ऐसा सोचेगा वह कभी किसी से द्रोह नहीं करेगा। मन में विषय न फंसे, इस बात का ध्यान रखो। इस जगत के पदार्थ आज तक किसी के नहीं हुए और होंगे भी नहीं, फिर भी मनुष्य उनमें ममता रखता है और उनमें अपनी आसक्ति बढ़ाता है। ऊपर बताया हुआ अदैत्यवास सुंदर है। दैत्यवास का त्याग करो। ऋषि भी मोक्ष पाने से पहले सत्कर्म करते हैं और सत्कर्म करने वाले मनुष्य ही निष्काम भाव को प्राप्त करते हैं। ईश्वर को भी कर्म करने पड़ते हैं, परंतु ईश्वर किसी भी कर्म में आसक्त नहीं होते। वे तो अनासक्त रहकर कर्म करते हैं। राम,
कृष्ण आदि अवतारों में श्रेष्ठ आचरणों का आदर्श बताने के लिए ही भगवान ने सत्कर्म किए हैं। कर्म किए बिना नहीं चलेगा, नहीं, अतः अनासक्त रहकर ही कर्म करो। तीसरे मनु हुए हैं और उत्तम प्रभु ने सत्य सेन के रूप में अवतार धारण किया था। चौथे मनवंतर में प्रभु का हरि के रूप में जन्म हुआ था और उन्होंने ग्राह से गजेंद्र की रक्षा की थी। दूसरे अध्याय से चौथे अध्याय तक गजेंद्र मोक्ष की कथा है। परीक्षित राजा कहते हैं, मुझे गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, त्रिकूट पर्वत पर एक बलवान हाथी रहता था। वह अनेक हथनियों का पति था। गर्मी के दिन थे, कड़ी गर्मी का मौसम था। गजेंद्र हथनियों के साथ सरोवर में जल क्रीड़ा करने लगा। गजेंद्र जल क्रीड़ा में तन्मय है, यह जानकर एक ग्राह ने उसका पांव पकड़ लिया। उसकी पकड़ने छूटने के लिए हाथी ने बहुत प्रयत्न किए। हाथी स्थलचर है और मगर जलचर है, अतः हाथी जल में दुर्बल पड़ गया। ग्राह हाथी को छोड़ता नहीं है और गजेंद्र मोक्ष की यह कथा प्रत्येक घर में होती है। संसार ही सरोवर है, जीव ही गजेंद्र है और काल ही मगरमच्छ है। संसार ही सरोवर है, जीव ही गजेंद्र है और काल ही मगरमच्छ है। संसार के विषयों में आसक्त हुए जीव को काल का भान नहीं रहता। जीव मात्र गजेंद्र है। हाथी स्थूल बुद्धि है। यदि ब्रह्मचर्य का भंग होगा तो बुद्धि जड़ होगी। हाथी अति कामी है। सिंह साल में एक ही बार ब्रह्मचर्य को भंग करता है, इसलिए उसमें बल कम होने पर भी वह हाथी को मार सकता है। काम क्रीड़ा करने वाले की बुद्धि जड़ होती है। यह जीवात्मा गजेंद्र त्रिकुटाचल पर्वत पर रहता है। त्रिकुटाचल शरीर है और त्रिकुट का दूसरा अर्थ है काम, क्रोध और लोभ। यह संसार सरोवर है। संसार में जीव काम क्रीड़ा करता है। संसार सरोवर में स्त्री और बालकों के साथ जीवात्मा क्रीड़ा करता है। जिस संसार में जीव खेलता है उसे संसार में उसका काल नियत किया गया है। संसार में जो काम सुख का उपभोग करता है उसे काल पकड़ता है। जिसको काम मारता है उसे काल भी मारता है। मनुष्य कहता है कि मैं काम सुख का उपभोग करता हूँ, यह बात झूठी है। काम मनुष्य का उपभोग करके उसे छीन करता है। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता। इंद्रियों को जब भक्ति रस मिलता है तब वे शांत होती हैं। जिस संसार में मनुष्य काम क्रीड़ा करता है वहाँ काल भी रहता है। जिस समय जन्म होता है उसी समय मरण भी नियत होता है। मगर ने हाथी का पांव पकड़ा। काल जब आता है तो सबसे पहले पांव ही पकड़ता है। पांव की शक्ति छीन हो जाए तो मान लो कि काल ने पकड़ लिया है। पांव की शक्ति छीन हो जाए तो सावधान हो जाना चाहिए कि अब काल समीप आ गया है। उस समय घबराना नहीं चाहिए, भगवत स्मरण में लग जाना चाहिए। जब काल आकर पकड़ेगा तब तुम्हें न पत्नी छुड़ा सकेगी और न पुत्र। जब काल पकड़ेगा तब कोई भी प्रयत्न काम नहीं आएगा। मगर ने जब हाथी को पकड़ा था तब उसे न तो हथनियाँ और बच्चे न दूसरे हाथी ही छुड़ा सके थे। मनुष्य को जब काल पकड़ता है तब उसको कोई नहीं बचा सकता। पत्नी, पुत्र, संबंधी कोई भी उसे नहीं बचा सकता। काल के मुख में से वही छूटेगा जिसको परमात्मा का दर्शन होगा। काल के भी काल श्री कृष्ण के दर्शन के काल का नाश होगा। मगर काल मगर के मुख में से तो श्री हरि का सुदर्शन चक्र छुड़ा सकता है। ग्राह के मुख से छूटने के लिए हाथी ने बहुत प्रयत्न किए परंतु कोई प्रयत्न काम नहीं आया। हथनियों और बच्चों ने भी प्रयत्न किए परंतु कुछ काम न आया। जब काल पकड़ता है तो कोई भी प्रयत्न काम नहीं आता। इसी प्रकार दोनों के बीच 1 महीने तक युद्ध चलता रहा। ग्राह हाथी को गहरे पानी में खींच ले जा रहा है, अतः हाथी अब मर जाएगा। ऐसा सोचकर हथनियाँ उसका त्याग करके चली गईं। जन्म से पहले मनुष्य का कोई संबंध नहीं था और न मरने के बाद कोई रहेगा। फिर भी जन्म मरण के बीच उसे बिना दूसरे के संग के चैन नहीं पड़ती। अंतकाल में कोई भी काम नहीं आता। मनुष्य ऐसी इच्छा रखे कि मुझे प्रभु के बिना चैन न आए। गजेंद्र अब मर जाएगा, ऐसा सोचकर सब उसे छोड़कर चले गए। गजेंद्र अकेला रह गया। मनुष्य भी जब अकेला हो जाता है तब ज्ञान जागृत होता है। अकेला अर्थात जब जेब में पैसा नहीं होता तब ज्ञान जागृत होता है। जब ईश्वर की शरण में जाता है, निर्बल केवल राम।
जब तक द्रौपदी ने साड़ी का आंचल पकड़े रखा तब तक श्री कृष्ण नहीं आए। ईश्वर संपूर्ण समर्पण चाहते थे। जीव ईश्वर को थोड़ा प्रेम देता है, अतः ईश्वर मदद नहीं करते। गजेंद्र निराधार हो गया, उसको विश्वास हो गया अब मेरा कोई नहीं है। जीव जब दुख में व्याकुल होता है तब वह परमात्मा को पुकारता है। हर रोज गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना जरूरी है। बुढ़ा जब बीमार पड़ेगा और अधिक दिन बीमार रहेगा तो सब ऐसी इच्छा करेंगे ये मर जाए तो अच्छा हो। बेटा छुट्टी लेकर आया होवे तो बुढ़े की बीमारी बढ़ती जाए तो भी कहेगा मैं जा रहा हूँ, मेरी छुट्टी खत्म हुई। बुढ़े को कुछ हो जाए तो खबर करना। जीव मृत्यु शैया पर जब अकेला होता है तब उसकी हालत गजेंद्र जैसी होती है। अंतकाल में जीव को ज्ञान होता है, परंतु तब वह ज्ञान उसके कोई काम नहीं आता। मनुष्य घबराता है और सोचता है मैंने मरने की तो कोई तैयारी नहीं की, अब मेरा क्या होगा। जहाँ जाकर वापस आना होता है ऐसी यात्रा के लिए तो मनुष्य तैयारी करता है, परंतु जहाँ जाकर वापस लौटना नहीं होगा ऐसे सफर के लिए वह कोई तैयारी नहीं करता। परमात्मा को राजी करोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार होगा। गजेंद्र पशु है, पशु होकर भी वह परमात्मा को पुकारता है। मनुष्य तो मृत्यु शैया पर भी हाय हाय ही करता रहता है। अब हाय हाय करने से क्या मिलेगा। गजेंद्र जब एकाकी रह गया तो उसे विश्वास हो गया अब ईश्वर के सिवाय मेरा कोई नहीं है। ईश्वर के आधार के बिना जीव निराधार है। अंत में सब छोड़कर चले जाते हैं। जिनके लिए सारा जीवन खपाया वे भी छोड़कर चले जाते हैं। अंतकाल में जीव को विश्वास हो जाता है कि ईश्वर के सिवाय मेरा कोई नहीं। अंतकाल में जीव पछताता है, हाय हाय करते उसकी जान जाती है। अंतकाल में हाय हाय करके हृदय जलाना नहीं चाहते हो तो अभी से हरि का नाम लेना शुरू कर दो। श्री हरि का स्मरण करोगे तो अंतकाल में भी श्री हरि का याद आएगा। पशु संग्रह नहीं करता, मनुष्य संग्रह करता है। मनुष्य आने वाले काल की चिंता करता है। काल पाँव को पकड़े हुए है, यह भूलना नहीं। पाँव की शक्ति छीन हो जाए तो मान लेना कि मरने का समय आ गया है। जब गजेंद्र बहुत व्याकुल हो गया तब वह स्तुति करने लगा। गजेंद्र ने श्री हरि की स्तुति की, उसकी बड़ी महिमा है। संसारी लोगों को गजेंद्र की तरह नित्य श्री हरि की स्तुति करनी चाहिए। इस स्तुति से अज्ञान का नाश होता है और मरण सुधरता है। काल जब जीव को पकड़ने के लिए आता है तब वह प्रभु को पुकारता है कि हे नाथ मैं आपकी शरण में आया हूँ। जीव जब चारों ओर से निश्चय निराश हो जाता है तब पूर्व जन्म के संस्कार से सत्कर्मों से वह प्रभु को शरण में जाता है। गजेंद्र स्तुति करता है। भिन्न भिन्न रूपों में नाटक करने वाले अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार साधारण दर्शक नहीं जान सकता, उसी प्रकार सत्य प्रधान देवता या ऋषि भी तुम्हारे स्वरूप को नहीं जान सके, फिर दूसरे साधारण लोग तो तुमको पहचान ही कैसे सकेंगे, तुम्हारे स्वरूप का वर्णन कैसे कर सकेंगे। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले प्रभु मेरी रक्षा करें। मेरे जैसे अविद्याग्रस्त शरणागत पशु तुल्य जीव की अविद्या रूपी फांसी को सदा के लिए काटने वाले, अत्यंत दयालु और दया करने में कभी देरी न करने वाले नित्य मुक्त प्रभु का मैं वंदन करता हूँ। सर्व जीवों के मन में तुम अंतर्यामी रूप से प्रकट हो रहे हो, सबके नियंता और अनंत, ऐसे तुमको मैं वंदन करता हूँ। मैं पशु हूँ, काल के पास में फंसा हुआ हूँ, मुझे काल से बचाओ। जहाँ काल का अस्तित्व न हो वहाँ मुझे ले चलो। जहाँ काल है वहाँ दुख है, जिसके सिर पर काल है वह सुखी नहीं है। जहाँ काल न हो ऐसे तुम्हारे निज धाम में ले चलो। जो लोग शरीर, पुत्र, मित्र, घर, संपत्ति, स्वजनों में आसक्त हैं उनको तुम्हारी प्राप्ति अति कठिन है, क्योंकि तुम स्वयं गुणों की आसक्ति से रहित हो। जीवन मुक्त पुरुष अपने हृदय में तुम्हारा निरंतर चिंतन करते हैं। सर्व ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। नाथ, इस मगर के पास से छूटकर मैं जाने की इच्छा नहीं रखता। हाथी का शरीर भीतर और बाहर अज्ञान रूप आवरण से ढका हुआ है, ऐसे शरीर को रखने में क्या लाभ। आत्म प्रकाश को ढक देने वाले अज्ञान रूप आवरण से मैं छूटना चाहता हूँ। काल चक्र को जिसका स्वयमेव नाश नहीं होता, उस अज्ञान आवरण का तो केवल आपकी कृपा से या तत्व ज्ञान से ही नाश होता है। हे नाथ, मुझ पर कृपा करो। शरणागत की रक्षा करने वाले हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ।
दुख से आर्त होकर गजेंद्र श्री हरि की स्तुति करता है। बड़े बड़े महात्मा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं। जब काल पकड़ता है तब भय से व्याकुल होकर जीव छटपटाता है। ऐसा सोचकर गजेंद्र की तरह आर्त होकर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करोगे तो जीवन सुधरेगा। स्तुति के एक एक श्लोक में दिव्य तेज भरा हुआ है। इस स्तुति का पाठ नित्य करोगे तो अंतकाल में परमात्मा लेने के लिए आएंगे। प्रातः काल में पवित्र होकर जो भी व्यक्ति भगवान की गजेंद्र स्तुति का पाठ करेगा उसकी बुद्धि अंतकाल में भी निर्मल रहेगी। अंतकाल में भी उसे हरि का स्मरण रहेगा। इस स्तुति का पाठ मनुष्य को संकट से मुक्त करता है। यह स्तुति दुष्ट स्वप्न के फल का नाश करती है। इस स्तुति का पाठ करने वाले को बुरे सपने नहीं सताते। अंतकाल में यह जीव घबराता है। जब वह चेतनाहीन हो जाता है तब उसे यमदूत बाहर निकालते हैं। अंतकाल में जीव अतिशय दुखी होता है। ऐसे समय में ईश्वर का स्मरण होना बड़ा कठिन है। ईश्वर की कृपा हो तभी उसका स्मरण हो सकता है। अतः हो सके तो प्रतिदिन गजेंद्र स्तुति का पाठ करो। प्रभु कृपा से नित्य पाठ करने वाले को काम नहीं सताएगा। गजेंद्र प्रार्थना कर रहा है, अब तो मुझे अविनाशी दिव्य शरीर दीजिए। यमुना महारानी की कृपा से अलौकिक शरीर के नूतन तत्व का दान मिलता है। नाथ कृपा करके मुझे अव्यय अविनाशी तेजोमय शरीर दीजिए। नाथ आप शीघ्र ही पधारें। हे गोविंद, हे नारायण, मैं दीन हुआ हूँ, काल के मुख से मुझे मुक्ति दें। गजराज को बचाने के लिए जब ब्रह्मा आदि कोई भी देवता नहीं आए तो परमात्मा को चिंता हुई, स्वयं दौड़ते हुए आए। द्वारकानाथ निराधार के आधार हैं। अंतकाल में याद करने पर तो दौड़ते आते हैं। गजेंद्र ने भगवान को आते हुए देखा तो उसने सरोवर में से एक कमल का फूल लेकर भगवान को अर्पित किया। तुलसी और कमल परमात्मा को अति प्रिय हैं। परमात्मा की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है और कमल ब्रह्मा की सृष्टि नहीं है। भगवान ने उस कमल के फूल को स्वीकार किया और अपने चक्र से मगरमच्छ का वध किया। ज्ञान चक्र से ही काल का नाश हो सकता है। ज्ञान ऐसा होना चाहिए कि सब में भगवान दिखाई दे। जिसे ब्रह्म दृष्टि प्राप्त होती है वह सभी स्थान और वस्तु में प्रभु का दर्शन करता है। ब्रह्म ज्ञानी तो संसार में मिल भी जाएंगे, किंतु सुखदेव जी ऐसी ब्रह्म दृष्टि वाले बहुत दुर्लभ हैं। ऐसे ज्ञानी के लिए संसार बाधक नहीं है, अज्ञानी के लिए संसार बाधक है। ज्ञानी के लिए जगत जगत नहीं है। मनुष्य को अज्ञान की पकड़ से छूटना है। भगवान ने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का वध किया था, अर्थात सुदर्शन भगवान का दर्शन से काल का वध होगा। सर्व में भगवत दर्शन ही सुदर्शन है। जब काल पकड़ता है तो उसकी पकड़ में से काल के भी काल भगवान ही छुड़ा सकते हैं। सुदर्शन से काल रूपी मगरमच्छ का नाश हुआ। इसका तात्पर्य है कि तुम्हारी दृष्टि जब सुदर्शन अर्थात सभी में प्रभु का दर्शन करने वाली होगी तभी तुम काल के मुख से मुक्त होगे। तब तुम काल को भी जीत लोगे। ऐसे ज्ञानी पुरुष का काल क्या बिगाड़ सकता है। जिसके हृदय में सर्व के प्रति भगवत भाव जागृत हुआ है वह काल के मुख से मुक्त हो जाएगा। सर्व में श्री कृष्ण का दर्शन करते करते उसे अपने में भी श्री कृष्ण का दर्शन होने लगता है। अपने स्वरूप में भी श्री कृष्ण का दर्शन करोगे तो काल तुम्हें मार नहीं सकेगा। शरण में आए हुए गजेंद्र का जिस प्रकार प्रभु ने उद्धार किया उसी प्रकार शरण में जाने पर प्रभु सभी जीवों का उद्धार करते हैं। पूर्व जन्म में गजेंद्र इंद्रधुम्न नाम का राजा था। वह ध्यान में बैठा हुआ था। अगस्त मुनि आए। राजा ने उठकर उनका स्वागत नहीं किया। मुनि को राजा का व्यवहार अपमानजनक लगा। भगवान से भी अधिक उनके भक्त का सम्मान करो। पत्थर की मूर्ति के प्रति सद्भाव रखने से वह चेतन में ही होती है, तो चेतन के प्रति सद्भाव रखने से ईश्वर की प्राप्ति क्यों न होगी। अगस्त मुनि को बुरा लगा तो उन्होंने शाप दिया, मेरे आने पर तू जड़वत बैठा रहा, अतः अगले जन्म में तुझे पशु की मूढ़ योनि प्राप्त होगी। पूर्व जन्म में गजेंद्र ने बहुत भक्ति की थी, अतः पशु योनि में भी उसे अंत समय में प्रभु का स्मरण हुआ और उसका उद्धार हुआ। जो भी संस्कार मन में दृढ़ होकर जम जाते हैं वे अंतकाल में और अगले जन्म में भी स्फुरित होते हैं। पहले स्वप्न में ठाकुर जी का अनुभव होता है। गोपाल सहस्त्र नामावली में
भगवान का एक नाम है भक्ता नाम स्वप्न वर्धन है। भगवान ने गजेंद्र को साक्षी रूप सारूप्य मुक्ति दी, अपने ही जैसा रूप दिया। गजेंद्र की भांति तुम भी दीनता और आतुरता से गजेंद्र स्तुति का पाठ करो। अंतकाल में ठाकुर जी गजेंद्र की भांति तुम्हें भी लेने के लिए आएंगे। छठे अर्थात चाक्षुष मनवत्तर में समुद्र में से जो अमृत निकला था उसे भगवान ने देवों को पिलाया। इस मनवंतर में भगवान ने अजित नाम से अवतार लिया था। समुद्र मंथन में अमृत निकला। स्वयं विष्णु ने ही कच्छप रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया था। परीक्षित राजा ने पूछा, भगवान ने समुद्र मंथन क्यों किया? कश्यप रूप लेकर मंदराचल को अपनी पीठ पर कैसे धारण किया? उन्होंने देवताओं के कैसे अमृत पिलाया? समुद्र मंथन की कथा मुझे सुनाइए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, एक बार इंद्र कहीं घूम रहा था कि मार्ग में ऋषि दुर्वासा मिल गए। दुर्वासा ने इंद्र को पुष्पमाला प्रदान की। साधु ऋषि जब कुछ देते हैं तो सद्भाव पूर्वक देते हैं, उसे अस्वीकार न करके आदर से ग्रहण करना चाहिए। संपत्ति के मद से इंद्र विवेक भ्रष्ट हो गया था। उसने माला हाथी की सूंड पर फेंक दी और हाथी उसे पांव तले कुचलने लगा। दुर्वासा ने सोचा कि इंद्र मेरा और फूलों में वास करने वाली भगवती लक्ष्मी का अपमान कर रहा है। उन्होंने इंद्र को शाप दिया, तू दरिद्र होगा। संपत्ति के मद से विवेक भ्रष्ट हुआ और व्यक्ति बिना दरिद्र हुए विवेकी नहीं बन पाता। इंद्र दरिद्र हो गया और स्वर्ग का राज्य दैत्यों को मिला। देवगण ने भगवान का आसरा लेकर उनसे प्रार्थना की, भगवान कुछ ऐसा उपाय करें कि हम स्वर्ग वापस मिल जाए। भगवान ने समुद्र मंथन करने की आज्ञा दी और कहा कि इसमें प्राप्त होने वाला अमृत तुम्हें पिलाकर मैं तुम्हें अमर बनाऊंगा। यह काम कोई आसान नहीं है। इस काम में शत्रुओं का भी सहयोग लेना, अन्यथा वे बाधा उपस्थित करते रहेंगे। दैत्यों के साथ मैत्री करके उनकी प्रशंसा करना वे अभिमानी हैं, अतः अपनी प्रशंसा सुनकर वे मित्र बन जाएंगे। जिसे ज्ञान रूपी भक्ति रूपी अमृत मिलता है वह अमर हो जाता है। देव और दैत्य अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने लगे। मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सा बनाया गया। संसार ही समुद्र है। अपने जीवन का मंथन करो। समुद्र मंथन जीवन का ही है। संसार समुद्र का मंथन करके ज्ञान और भक्ति रूपी अमृत प्राप्त करना है। ज्ञान और भक्ति रूपी अमृत का पान करने वाला अमर हो जाता है। मन को मंदराचल पर्वत की भांति स्थिर करो। मन ही मंदराचल पर्वत है और प्रेम की डोर ही वासुकी नाग है। 16वें वर्ष में मनोमंथन शुरू हो जाता है। शिव पुराण में एक प्रसंग है। शिवजी ने कामदेव को आज्ञा दी कि बाल्यावस्था और वृद्धावस्था को छोड़कर तू मनुष्य को सताते रहना। युवावस्था में पूर्व जन्म के संस्कार धीरे धीरे जागृत होते हैं। उस समय अपने मन को मंदराचल पर्वत की भांति स्थिर करना चाहिए। मन को चंचल नहीं होने देना चाहिए। उसके लिए कम से कम प्रतिदिन 3 घंटे ठाकुर जी की सेवा करो। जब मंदराचल समुद्र में डूबने लगा तो भगवान ने कूर्मा अवतार लेकर उसे अपनी पीठ पर धारण कर लिया। अपने मन को ठाकुर जी के किसी भी स्वरूप में स्थिर कर लो। मन का स्वभाव मात्र साकार वस्तु के दर्शन करने का ही होता है। सगुण का साक्षात्कार जब तक भली भांति न हो पाए तब तक निर्गुण में दृष्टि स्थिर नहीं हो पाती। भगवान के सगुण स्वरूप में स्थिर हुआ मन उनके निर्गुण स्वरूप में भी स्थिर हो सकता है। निराधार मन संसार सागर में डूब जाता है। आधार के बिना मन रूपी मंदराचल स्थिर नहीं कर पाता। उसे भगवत स्वरूप भगवान नाम के आधार की आवश्यकता है। उसे यह आधार मिलेगा तो वह संसार समुद्र में कभी नहीं डूबेगा। अनेक औषधियों को समुद्र में प्रक्षिप्त करके समुद्र का मंथन किया गया। औषधि का एक अर्थ दवा है तो दूसरा अर्थ है अन्न, जल और अन्य औषधि के आवश्यकता अनुसार ही उन्हें शरीर को देना चाहिए। भूख और प्यास को रोग मानो और उन्हें सहने की आदत डालो। भूख और प्यास को रोग मानो और उन्हें सहन करने की आदत डालो। जिस प्रकार रोगों को मिटाने के लिए औषधि ली जाती है उसी तरह अन्न जल का प्रमाण में ही सेवन करो।
शरीर हल्का होगा तो भजन ठीक से हो सकेगा। समुद्र मंथन में प्रथम विष निकला और बाद में अमृत। मन को स्थिर करके प्रभु के पीछे लग जाओ तो वे पहले विष ही देंगे, किंतु उसे सह लोगे तो अमृत भी देंगे। महापुरुषों ने अनेक विधि कष्ट रूपी विष का पान किया, दुखों को सहन किया था, अतः उन्हें ज्ञानामृत मिला। जीवन मंथन के प्रारंभ में विष ही मिलेगा, यौवन में ही मंथन शुरू हो जाता है। पहले विषय मिलेंगे और विषय विष जैसे ही तो हैं। निंदा और कर्कश वाणी विष ही है। किसी की निंदा करना और कर्कश बोलना ये विष ही है। निंदा और नरक एक ही है। निंदा रूपी विष सह लोगे तो अमृत मिलेगा और प्रतिकूल परिस्थिति विष ही है, दुख भी विष ही है। विष का ताप देवों को सहा नहीं गया तो प्रभु ने विष पान के लिए शंकर को बुला भेजा। जिसके सिर पर ज्ञान गंगा होती है वही विष को पचा सकता है। इस संसार का विष सभी को जलाता है, किंतु ज्ञान गंगाधारी को विष नहीं जला सकता। शंकर भगवान की भांति ज्ञान गंगा को सिर पर धारण करोगे तो विष सहा जाएगा। शिव जी की पूजा शिव सहने की शक्ति देती है। शिव जी दान देते हैं, अतः विष सहने की शक्ति मिलती है। शब्द रूप होने के कारण निंदा का संबंध आकाश के साथ होता है, आत्मा के साथ नहीं। ऐसा मानकर निंदा सह लेनी चाहिए। देवों ने शिव जी से विष पीने की प्रार्थना की। उन्होंने पार्वती जी से अनुमति मांगी तो पार्वती ने कहा, ये सब तो स्वार्थी हैं, विष पीने से आपको कुछ हो गया तो? शिव जी बोले, यदि सबका कल्याण हो सकता है तो भले ही मुझे दुख झेलना पड़े। अन्य को सुखी करने के लिए जो स्वयं दुख से ले वही शिव है। स्वयं को सुखी करने के लिए दूसरों को दुखी करे वह जीव है। दूसरों का हित करने के लिए जो अपना स्वार्थ छोड़ दे वह शिव है, और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का काम बिगाड़े वह जीव है। भगवत स्मरण करते हुए शिव जी ने विषपान किया था। विष को गले में ही रखना है, पेट में उतारना नहीं है। किसी को कटु शब्द सुनाने की इच्छा हो जाए तो उसे गले में ही रोक लो, जीभ पर न आने दो। विष को गले में रखना, इसे न तो बाहर निकालना है और न पेट में उतारना है। निंदा की ओर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। किसी के द्वेष को याद नहीं रखो। विष को कभी पेट में नहीं रखो। कर्कश वाणी विष ही है। शिवजी ने विष को कंठ में ही रखा। भागवत में तो नहीं है, किंतु किसी महात्मा ने कहा है कि जब शिवजी विषपान कर रहे थे तो कुछ छींटे नीचे गिरे थे और वे छींटे कुछ जीवों की आंखों और पेट पर पड़ गए थे। विष की जलन अधिक हो जाए तो भगवान का नाम लेकर कीर्तन करो। भगवान का नाम विष को भी अमृत बना देगा। शिवजी भी भगवान का नाम लेकर विष पी गए थे। संसार में विष भी है और अमृत भी। जो विष को पचा सकेगा उसे अमृत मिलेगा। कृष्ण कीर्तन ही अमृत है। 16वें वर्ष में जीवन में मंथन शुरू होता है और मन में वासना का विष उत्पन्न होता है। उस समय मन को मंद्राचल सा स्थिर कर लोगे तो मनोमंथन से भक्ति और ज्ञान रूपी अमृत प्राप्त होगा। फिर तो मानव अमर हो जाएगा। इस तरह जिसे भक्ति और ज्ञान मिलेंगे उसकी मृत्यु नहीं होगी। शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, तुलसीदास, मीराबाई, तुकाराम आदि न जाने कितने साधु संत भक्तों को कोई भूल नहीं पाता है। वे सब अमर हैं, उन्हें सभी याद रखते हैं। भगवान पहले विष देते हैं और फिर अमृत। जो उनके पीछे लगता है उसकी वे परीक्षा भी करते हैं। जगत कल्याण के हेतु, जगत की भलाई के लिए शंकर ने विष पान किया। साधु पुरुषों का बर्तन ऐसा ही होता है। सज्जन पुरुष अपने प्राणों का बलिदान देकर भी अन्य के प्राणों की रक्षा करते हैं। परोपकारी सज्जन प्रजा के दुख दूर करने के लिए स्वयं दुख सह लेते हैं। वे कहते हैं, सभी के लिए मैं दुख सह लूँगा, किंतु अपने लिए किसी को भी दुख सहने नहीं दूंगा। साधु पुरुष अन्य लोगों के दुख से दुखी होते हैं। वह दुख नहीं है, वह तो सभी के हृदय में विराजमान परम पिता परमात्मा की आराधना है। समुद्र के मंथन से गाय माता कामधेनु प्रकट हुई। कामधेनु का समर्पण ऋषि मुनियों को किया गया। जो संपत्ति प्रथम मिले उसका उपयोग परोपकार में करो। कामधेनु संतोष के प्रतीक है और संतोष कामधेनु का स्वरूप है। जिसके आंगन में संतोष रूपी गाय है वह ब्राह्मण ब्रह्मनिष्ठ है। असंतोषी मनुष्य पाप करता है। ब्राह्मण का जीवन अति सात्विक होना चाहिए।
मंथन में आगे उच्चेश्रवा नामक घोड़ा प्राप्त हुआ। उसे देखकर दैत्यों का मन ललचाया तो वह उन्हें दे दिया गया। श्रव शब्द का अर्थ है कीर्ति। उच्चेश्रवा कीर्ति का प्रतीक है। मन को तो पर्वत सा स्थिर कर पाएगा, उसे जगत में कीर्ति मिलेगी और लक्ष्मी भी। जो मन को पर्वत की तरह स्थिर कर पाएगा उसे जगत में कीर्ति मिलेगी और लक्ष्मी। जिसका मन कीर्ति में फंसता है उसे अमृत नहीं मिल पाता। साधना के आरंभ में कीर्ति मिलती है, यदि मन इसी में फंस गया तो भगवान नहीं मिलेंगे। जिसे मान अधिक अधिक मिलता है उसके पुण्यों का क्षय होता है। जिस जीव को मान का मोह नहीं है और जो दीनता से प्रभु की प्रार्थना करता है, उस जीव को ईश्वर अपने जैसा बना लेते हैं। विष्णु सहस्त्र नामावली में भगवान को अमानी मान दो कहा गया है। भगवान स्वयं अमानी है किंतु जीवों को मान देते हैं। जिसका मन उच्चेश्रवा अर्थात कीर्ति के मोह में फंस जाता है उसे अमृत नहीं मिलता। दैत्यों ने उच्चेश्रवा को ले लिया था, अतः उन्हें अमृत नहीं मिला। बिना कसौटी के परमात्मा कृपा नहीं करते। जो कीर्ति और प्रसिद्धि में फंसता है उसे अमृत नहीं मिलता। आगे चलकर समुद्र में से ऐरावत हाथी निकला तो दैत्य पछताने लगे। वे घोड़ा ले चुके थे। हाथी सूक्ष्म दृष्टि का प्रतीक है। हाथी की आंखें छोटी होती हैं। देवों को हाथी दिया गया। स्थूल दृष्टि देव दृष्टि है, सूक्ष्म दृष्टि आत्म दृष्टि है, और सूक्ष्म दृष्टि वालों को अमृत मिलता है और सूक्ष्म दृष्टि वाले को कामदेव सता नहीं सकता। आगे चलकर समुद्र से अप्सराएं प्राप्त हुई। पराजित और अप्सरा देवों को मिले। अब समुद्र में से लक्ष्मी जी प्रकट हुई। ये साक्षात जगदम्बा महामाया है। दैत्यों ने सोचा यह हमें मिल जाए तो अच्छा हो, किंतु मांगने वालों की इच्छा करने वालों को लक्ष्मी नहीं मिलती। इच्छा करने वालों को लक्ष्मी नहीं मिलती। लक्ष्मी जी को सिंहासन पर बिठाया गया। लक्ष्मी नंदनों को जगत में भी सभी मान देते हैं। लक्ष्मी जी सोचने लगी किसके गले में वरमाला पहनाऊंगी। वे सर्वगुण संपन्न पुरुष की खोज में निकली। उन्हें ऋषि मंडप में लाया गया। ऋषि ज्ञानी भी है और तपस्वी भी, किंतु अधिक क्रोधी है। तप करने मात्र से कुछ फल नहीं मिलता। तप के साथ भक्ति भी होनी चाहिए। तप करने से शक्ति बढ़ती है और इससे क्रोध भी बढ़ जाता है। तप और ज्ञान से शक्ति तो बढ़ती है किंतु उस छलकने की भी लगती है। अतः ज्ञान के साथ भक्ति भी रहनी चाहिए। दीनता नम्रता के सिंहासन पर भक्ति विराजती है। लक्ष्मी का मन न माना आगे देवगण विराजमान थे। वे क्रोधी नहीं हैं किंतु अतिशय कामी हैं। शास्त्र ने क्रोध का लाभ लोभ का पीला और काम का काला रंग बताया है। देव महान होते हुए भी कामी हैं, अतः वे आगे बढ़े। आगे बैठे थे परशुराम जी। वे जितेंद्रिय हैं, कामी और क्रोधी भी नहीं है किंतु निष्ठुर है। क्षत्रियों के छोटे बालकों को भी मारते हैं, अतः मुझे पसंद नहीं है। आगे मार्कंडेय मुनि में बैठे थे। वे सुंदर भी हैं और दीर्घायुषी भी हैं, किंतु भरी सभा में आंखें मूंद कर बैठे हैं। उन्होंने लक्ष्मी जी की ओर देखा भी नहीं। लक्ष्मी जी ने सोचा यह महात्मा अनासक्त है, मेरी ओर देखता तक नहीं है। मैं यदि इन्हें वरूंगी तो भविष्य में भी शायद मेरी ओर ध्यान नहीं देंगे। मार्कंडेय ने कहा तुम्हें कैसे सुंदर मानूं? तुझसे तो कन्हैया अधिक सुंदर है। जब तक वह तुझे नहीं अपनाएंगे मैं तेरा दर्शन नहीं करूंगा। मुझे लक्ष्मी का मोह नहीं है। जब लक्ष्मी का मोह छूटता है तब प्रभु भक्ति का प्रारंभ होता है। तुकाराम ने दारिद्र्य को देखकर शिवजी महाराज ने उनके लिए सुवर्ण से भरा थाल भेजा। तुकाराम ने कहा जब मैं लक्ष्मी के पीछे भाग रहा था तब वह मुझे मिली नहीं। अब मेरा चित्त भगवान में जा लगा तो वह बाधा डालने आ रही हैं। उन्हें सुवर्ण थाल लौटा दिया। सारा दिन भजन करने वाले और कुछ भी उद्यम न करने वाले को भी लक्ष्मी जी नहीं मिलती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कहीं तुम्हारा। निष्काम होकर दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर मार लेती। देहांत काले तुम सामने हो,
बंसी बजाते मन को लुभाते, गाती यही